ये जो जीरो लाइन है वो बुल्स और बेयर्स के बीच में जो है वो लक्ष्मण रेखा है। हिस्टोग्राम जो है जनरली हमें मोमेंटम के बारे में बताता है, क्रॉसओवर हमें बताता है कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रहा है। ये आपको है ना एकदम क्लियर ट्रेंड का विजन देता है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर S1 को तोड़ेगी तो आप ये समझ लेना कि ये जो बेरिश बायस हम बना रहे थे ये बेरिश कॉन्फर्मेशन हो गया। जिस समय प्राइस R1 को तोड़ रही है मैकडी जो है वो नेगेटिव हो जानी चाहिए, हिस्टोग्राम नेगेटिव हो जानी चाहिए, प्राइस जो है वो PSR के नीचे होना चाहिए। यहां पर प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के ऊपर गई, हम लोगों का बायस बुलिश हो जाना चाहिए। PSAR का एक यूनिक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है यूनिक एप्लीकेशन। तीनों में से एक सिग्नल हमारे पास होना चाहिए। फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक ब्रेकआउट सिस्टम की, जहां पर हम आपके साथ देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड, मोमेंटम और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को इस्तेमाल करके आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको जो है ऑटोमेटिकली बने हुए आएंगे प्राइस पे। यस, आपको अपने आप जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाने नहीं है, तो सब्जेक्टिविटी हट जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मैकडी और PSAR यानी कि पैराबोलिक, जिसे हम स्टॉप एंड रिवर्स बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और मोमेंटम में एंट्री कर पाओगे। राइट, तो बताएंगे कि एंट्री कैसे करनी है, बताएंगे कि आपको ट्रेलिंग कैसे करनी है, हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, हम आपको बताएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। और ये सब चीजें बिना सब्जेक्टिविटी के, मतलब आपको सिर्फ जैसे जैसे चार्ट्स पर सिग्नल बनते जाना है, आपको फॉलो करते जाना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, जैसे मैंने आपको कहा कि इस एपिसोड में या इस स्ट्रैटेजी में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। हम मैकडी यूज करने वाले हैं। मैकडी यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको किस लिए यूज करेंगे? मोमेंटम की कंफर्मेशन के लिए। हमें यह मेक श्योर करना है कि जब हम एंट्री कर रहे हैं किसी ट्रेंड में तो उस समय मोमेंटम जो है वो कम से कम स्ट्रांग रहे। क्योंकि देखिए, अगर ट्रेंड को मोमेंटम का साथ मिलता है ना, तो आपके जो टारगेट्स हैं या जो ट्रेंड में जो स्पीड है वो बहुत अच्छी मिलती है और बहुत क्विकली जो है मूवमेंट आती है ट्रेंड के डायरेक्शन में। सेकेंडली देखिए, हम पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। पिवट पॉइंट का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? ब्रेकआउट्स को कंफर्म करने के लिए, वो सपोर्ट्स, वो रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्म करने के लिए हम पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और हम साथ में इस्तेमाल करेंगे पैराबोलिक SAR। ये पैराबोलिक SAR क्या काम आता है? ये हमें ट्रेंड की डायरेक्शन बताने में काम करता है, नंबर 1। दूसरा, ये हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में भी काम आता है। तो हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसकी एक यूनिक मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा इस वीडियो के दौरान, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आप देखोगे तो आपके दिमाग के ना एकदम पूरे ढक्कन खुल जाएंगे। राइट, तो ये कॉम्बिनेशन क्यों काम करता है? सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 डिफरेंट लेयर्स जो हैं हम इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले क्या भाई, बिना मोमेंटम के ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स भी जो कवर हो रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे, तो प्रॉपर जो है हम लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि रिड्यूस, हमारे ब्रेकआउट फेलियर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आइडेंटिफिकेशन हम जो है वो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी आपने देख लिया कि क्या क्या कंपोनेंट है। अब एक एक कंपोनेंट को ना जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं कि हमें एक्चुअली देखना क्या क्या है उन कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले हम मैकडी की बात करते हैं। देखिए, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे मैकडी के बारे में, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि हमें कौन से एप्लीकेशंस या कौन से सेटअप्स जो है वो मैकडी में देखने होते हैं। मैकडी एक्चुअली क्या होता है ना, मैकडी एक इंडिकेटर होता है जो 12 और 26 के EMA के डिफरेंस से बनता है। राइट, और उसके ऊपर एक सिग्नल लाइन बनती है जो कि इस डिफरेंस का जो इंडिकेटर बनता है उसके ऊपर 9 पीरियड का EMA लगाया जाता है। उससे ये एक लाइन होती है, ये एक लाइन होती है, इन दोनों को मिलाकर मैकडी बनता है। और ये जो मैकडी लाइन होती है और इसका जो ये जो 9 पीरियड का EMA होता है, इसका जो डिफरेंस होता है, राइट, इससे जो है वो मैकडी हिस्टोग्राम बनता है। इसे हम मैकडी हिस्टोग्राम बोलते हैं। राइट, इसके डिफरेंस से बनता है मैकडी हिस्टोग्राम। तो ये जो सिग्नल लाइन है या जो मैकडी की लाइन है या जो मैकडी हिस्टोग्राम की लाइन है, ये जो मैकडी हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं, ये सब हमें ट्रेंड और मोमेंटम समझने में मदद करते हैं। राइट, तो देखिए बुलिश मोमेंटम क्या होता है, बुलिश मोमेंटम कैसे देखना है। अब देखिए, जब हम ट्रेंड में ट्रेड लेंगे, जब हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे,
तो हमें मेक श्योर करना है कि बुलिश मोमेंटम हो, राइट। तो बुलिश मोमेंटम हम तीन तरीके से देखेंगे, मैकडी को इस्तेमाल करके हम तीन तरीके से देखेंगे। या तो मैकडी जो है अपने सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर रही है, मतलब कि जब आप मैकडी प्लॉट करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब आप मैकडी प्लॉट करोगे तो ऐसे आपको एक है ना, ऐसे एक सिग्नल लाइन दिखेगा और फिर है ना आपको एक मैकडी की लाइन दिखेगी, राइट। तो हमें यह मेक श्योर करना है कि जो मैकडी है वो अपने सिग्नल लाइन के ऊपर जो है वो क्रॉस कर रहा हो, राइट। ये सिग्नल लाइन है और ये मैकडी की लाइन है, MACD लाइन, ठीक है। तो ये जो पहले हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ मिले, तीनों में से एक सिग्नल हमारे पास होना चाहिए। मैकडी अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर रहा हो तो ये इंडिकेट करता है बुलिश मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट जो है हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाए, जैसे ये क्रॉसओवर करेगा ना, ऑफ कोर्स तो हिस्टोग्राम तो है जो ग्रीन होगा ही। तो जैसे हिस्टोग्राम ग्रीन होगा ये हमें बताता है कि यहां पर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव हो गया है। क्रॉसओवर और हिस्टोग्राम ग्रीन जो है मोमेंटम क्रॉसओवर हो गया है। या मैकडी अपने जीरो लाइन के ऊपर जो है वो क्रॉसओवर करे। ब्रेकआउट होते समय मैकडी की जो लाइन है, ये वाली जो रेड लाइन है वो मैकडी लाइन है, वो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर करे। अब मैकडी जब आप प्लॉट करोगे चार्ट पे तो आप देखोगे उसमें एक बीच में एक लाइन होती है जो कि जीरो लाइन होती है। जीरो लाइन के ऊपर बुलिश माना जाता है, जीरो लाइन के नीचे बेरिश माना जाता है। तो जब ब्रेकआउट हो रहा हो तो मैकडी अपने जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा हो। तो ये तीन चार इंडिकेटर्स में से या ये तीन चार सिग्नल्स में से अगर एक भी सिग्नल मौजूद है या मल्टीपल सिग्नल मौजूद है तो हम मानते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है या ये जो मूवमेंट है वो एक हाई मोमेंटम मूवमेंट है, राइट। देखिए इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है ब्रेकआउट के समय बिल्ड हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेरिश केस में ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, मैकडी का नेगेटिव क्रॉसओवर हो अपने सिग्नल लाइन के साथ, मैकडी जीरो लाइन के नीचे जा रही हो ब्रेकडाउन के समय, तो ठीक उसको उल्टा कर दीजिए, राइट। तो यहां पर देखिए वो एक एक करके मैंने आपको सारे सिग्नल बता दिए हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर मैकडी अपने जीरो लाइन को जो है क्रॉसओवर कर रही है। देखिए ये नीचे हम लोगों ने ना इंडिकेटर प्लॉट किया है वो है मैकडी, और आप देख सकते हो कि यहां पर एक जीरो लाइन है। ये जो जीरो लाइन है वो बुलिश और बेरिश लाइन के बीच की लक्ष्मण रेखा है। बुलिश और बेरिश के बीच में लक्ष्मण रेखा है। जब भी मैकडी जीरो लाइन के ऊपर रहती है जनरली हम ये समझते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप होती है, और मैकडी जब भी जीरो लाइन के नीचे रहती है जनरली हम मानते हैं कि ट्रेंड जो है वो डाउन हो रही है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें यह चाहिए कि जब वो ब्रेकआउट हो रहा हो, हम आगे देखेंगे कि कैसे ब्रेकआउट देखनी है, जब वो ब्रेकआउट हो रहा हो उस समय मैकडी अपने जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा हो। तो देखिए यहां पर मैकडी इस जगह पर जो है मैकडी अपने जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो ये एक कंडीशन है। और आप देखो कि जैसे ही मैकडी अपने जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करता है प्राइस जो है ट्रेंडिंग हो जाती है, प्राइस में अप ट्रेंड में प्राइस चली जाती है, प्राइस अप ट्रेंड करना शुरू कर देती है। दूसरा कंडीशन क्या है, अच्छा यहां पर देखिए मैकडी अपने जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहां पर ये देखिए मैकडी जो है अपने जीरो लाइन के नीचे आ गई है। जो ब्लू कलर की लाइन है ये मैकडी लाइन है, राइट। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो जीरो लाइन है वो बुल्स और बेयर्स के बीच में जो है वो लक्ष्मण रेखा है। और जैसे ही मैकडी अपने जीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर कर रही है आप देखो प्राइस जो है वो नीचे का रास्ता जो है वो पकड़ लेती है, प्राइस जो है बेरिश हो जाती है, प्राइस में नीचे की स्ट्रेंथ जो है वो दिखना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया बेरिश क्रॉसओवर, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था वो था बुलिश क्रॉसओवर ऑफ द जीरो लाइन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैकडी का जो, आप देखिए मैकडी पे आपको ना ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये आपको एक ऑरेंज लाइन भी यहां पर बनी हुई दिख रही है। ये जो ऑरेंज लाइन है वो सिग्नल लाइन होती है, सिग्नल लाइन। अभी सिग्नल लाइन क्या होती है, ये जो मैकडी आपने निकाला ना, ये मैकडी कैसे निकाला, 26 और 12 ईएमए का डिफरेंस, प्राइस पे 26-12 ईएमए प्लॉट कर दीजिए, उसका डिफरेंस ये मैकडी होता है। और अब इस पे है ना, इस डिफरेंस पे आप 9 ईएमए, इस डिफरेंस का 9 ईएमए निकाल रहे हो, तो ये डिफरेंस का जब 9 ईएमए निकलता है तो ये हो जाता है सिग्नल लाइन, जिसे हम बोलते हैं मैकडी का सिग्नल लाइन। तो यहां पर देखिए ऑरेंज लाइन जो है वो सिग्नल लाइन है। अब आप देखोगे कि जब ये सिग्नल लाइन मैकडी के लाइन को क्रॉसओवर करती है तो आप देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनना शुरू होती है, यहां पर जो है बुलिश ट्रेंड बनना शुरू होती है। और ये जो सिग्नल लाइन है जनरली जीरो लाइन से पहले या बाद में क्रॉसओवर करती है। तो यहां पर देखिए इस जगह पर जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है वो और मैकडी जो दोनों है क्रॉसओवर हुआ, मैकडी ने अपने सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर किया ऊपर के तरफ। तो यहां पर देखिए यहां पर एक जो है मोमेंटम का बिल्डअप होना शुरू हुआ। और आप एक चीज देखो कि जैसे सिग्नल लाइन क्रॉसओवर होता है ना, मैकडी का हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन हो जाता है, राइट। और ये जब मैकडी का जब तक हिस्टोग्राम ग्रीन रहता है ना, आप देखिए ट्रेंड में ना अच्छी मोमेंटम बनी हुई रहती है। तो जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि जब तक मोमेंटम है ना ट्रेंड में, जब तक ट्रेंड अच्छा चलता है, जैसे मैंने आपको कहा, क्या कहा कि जब ट्रेंड में मोमेंटम का साथ होता है, जब ट्रेंड को मोमेंटम धक्का दे रहा होता है, ढकेल रहा होता है, तो ट्रेंड जोर से भागता है, राइट। अभी देखिए यहां पर ये भी जो ना अप ट्रेंड था,
ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन सीखते हैं ना, यहां पर ये भी अप ट्रेंड था, आप देख सकते हो प्राइस तो है ना एडवांस कर ही रही है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिए ये जो मैकडी है ना वो नेगेटिव हो गया, मैकडी का हिस्टोग्राम नेगेटिव हो गया। क्या हो गया भाई, मैकडी जो है अपने सिग्नल लाइन के नीचे आ गई। तो यहां पर देखिए, यहां पर ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड जो है वो साइडवेज चला गया। आप देख रहे हो ट्रेंड जो है वो साइडवेज चला गया, ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड में जोर नहीं है, ठीक है। यहां पर जो जोर था, यहां पर जो जोर था, यहां पर ट्रेंड जो है वो साइडवेज चला गया, ट्रेंड में बिल्कुल भी जोर नहीं है। तो देखिए, जब भी हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जब हम ट्रेंड में एंट्री लेते हैं या जब हम ब्रेकआउट को एंटर करते हैं या जब हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या ट्रेंड को ट्रेल कर रहे हैं, तो कम से कम ट्रेंड में मोमेंटम बनी रहे। और अगर ट्रेंड में मोमेंटम बनी रहती है तो वो ट्रेड आपको ज्यादा फायदा देता है कम समय में, राइट भाई। देखिए, टाइम इज ऑल्सो मनी, है ना, खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए टाइम भी मनी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम हमेशा जो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं मोमेंटम के साथ। देखिए, बेरिश केस सिनेरियो की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए ये क्या हुआ, मैकडी ने अपने सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर किया, यहां पर देखिए मैकडी ने अपने सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर किया और उसके बाद देखिए प्राइस जो है यहां से नीचे गई। देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कहां पर आई, जब मैकडी अपने जीरो लाइन के नीचे गई, इधर में मैकडी अपने जीरो लाइन के नीचे गई और आप देख सकते हो प्राइस है ना स्ट्रांगली नीचे जा रही है। और आप यहां पर देखिए ये हिस्टोग्राम अगर जब तक रेड रहता है, अब देखिए प्राइस कितनी स्पीड में जा रही है ना। और देखिए जैसे हिस्टोग्राम थोड़ा कलर चेंज करता है तो आप देखो प्राइस जो है वो साइडवेज चली जाती, फिर रेड होती है, देखिए प्राइस जो है फिर स्लांट करना शुरू कर देती है, ट्रेंड करना शुरू कर देती है। तो हिस्टोग्राम जो है जनरली हमें मोमेंटम के बारे में बताता है। क्रॉसओवर हमें बताता है कि यहां पर मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रहा है ना, क्योंकि क्रॉसओवर होते हिस्टोग्राम जो है वो कलर चेंज कर लेगा। अब यहां पर देखिए क्रॉसओवर हुआ, यहां पर देखो ठीक से, मैकडी के ऊपर कभी एकदम जबरदस्त चर्चा करेंगे जोरदार। देखिए यहां पर क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। जैसे यहां पर क्रॉसओवर हुआ आप देखोगे यहां पर हिस्टोग्राम का कलर जो है वो चेंज हो गया, हिस्टोग्राम का कलर जो है इंटरमीडिएटली ग्रीन हो गया। और यहां पर ट्रेंड देखो आप, ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड एकदम स्पीड में जा रही थी, अब ये देखो थोड़ा सा ना ये ट्रेंड जो है अल्प विराम, ये ट्रेंड ने क्या किया, पॉज ले लिया यहां पर, ठीक है। तो इस समय अगर आप ट्रेड लोगे, इस समय अगर आप अपने आप को टाइम करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा ना आपको टाइम ज्यादा लगे, आपके ट्रेड सिग्नल जो है ट्रिगर होने में टाइम ज्यादा लगे। तो ये मेक श्योर करिएगा कि हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है। तो अब देखिए जैसे ये चीज मैं बता रहा हूं, मोमेंटम देखिए किस तरह से अगर हम मोमेंटम का साथ लेते हैं तो हमें किस तरह से अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव्स मिलती है। ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही कि मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। साथ बना रहे, हाथ बना रहे, वही वाली सिस्टम है। ट्रेंड और मोमेंटम दोनों दोस्त है, दोनों साथ में ही आपको अच्छा फायदा देंगे। अगर दोनों में से एक चीज भी मिसिंग है तो जनरली आपको उस तरह का मूवमेंट नहीं मिलता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों जो है वो जिगरी दोस्त है। ऑलराइट, जय वीरू की जोड़ी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आते हैं जिस चीज में हमें ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में जानना। देखिए वैसे PSAR जो है ना, पैराबोलिक जिसे हम SAR बोलते हैं, स्टॉप एंड रिवर्सल बोलते हैं, ये एक्चुअली जब बना था ये एक स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम बना था, ठीक है। मतलब कि आप लॉन्ग जा रहे हो फिर तुरंत आपको शॉर्ट एंट्री ले लेनी है, स्टॉप एंड रिवर्स बोलते हैं उसको, कि अपने लॉन्ग पोजीशन को काटो, आप लॉन्ग पोजीशन में हो, स्टॉप दैट लॉन्ग पोजीशन एंड रिवर्स इट, SAR। ये SAR का मतलब वही होता है, स्टॉप एंड रिवर्स, राइट। और ये पैराबोलिक जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बना था। तो इसको जैसे जैसे कोई भी इंडिकेटर कोई इन्वेंट करता है या कोई भी इंडिकेटर कोई पब्लिश करता है, उसके ऊपर लोग ना बाद में स्टडी करना शुरू करते हैं, लोग उसको और पढ़ना शुरू करते हैं, लोग उसको और अच्छा करना शुरू करते हैं, अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये जो है ना SAR एक ऐसा सिस्टम देखा गया जो कि ट्रेंड फॉलोइंग भी हो सकता है और साथ ही साथ इसकी एक और बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन निकल के आई जो कि है ट्रेलिंग, राइट। ये प्रॉफिट्स को या पोजीशंस को ट्रेल करने में बहुत काम आने लग गया, राइट। तो हम यहां पर इसको देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड ट्रेडिंग, हमारी ट्रेडिंग के समय हमें इसका ट्रेंड का जो फीचर है वो काम आएगा, और जब हमारा ट्रेड चालू रहेगा, जब हमारा ट्रेड चल जाएगा तो किस तरह से हमें इसका ये ट्रेलिंग फीचर भी काम आएगा। तो हम ये दोनों चीजें देखेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखिए जब आप PSR जो इसको पैराबोलिक SAR को आप जब प्लॉट करोगे, इसे PSAR भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, PSAR ना, पैराबोलिक SAR। तो जब आप PSAR इसको प्लॉट करोगे ना तो आपको डॉट्स दिखाई देंगे चार्ट्स पर, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको डॉट्स दिखाई देंगे। तो जब डॉट्स प्राइस के नीचे रहते हैं इसका मतलब जनरली ये माना जाता है कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंडिंग है, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रही है। जब डॉट्स प्राइस के ऊपर रहते हैं तो जनरली एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। ये बोला जाता है कि शायद हो सकता है यहां से ट्रेंड डाउन जाना शुरू हो जाए। तो ये डॉट्स अबव द प्राइस और ये डॉट बिलो द प्राइस, यही हमारा काम है, राइट। तो प्राइस जब डॉट्स प्राइस के ऊपर रहेंगी तो आप ये समझना कि डाउन ट्रेंड, और जब डॉट्स प्राइस के नीचे रहेंगी तो आप ये समझना अप ट्रेंड। सीधी सीधी बात है एकदम,
और आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बुलिश ट्रेंड क्या होता है भाई, देखिए डॉट्स जो है वो फ्लिप बिलो द प्राइस, ठीक है, प्राइस कंसिस्टेंटली डॉट्स के ऊपर रहती है और ट्रेंड के साथ साथ डॉट्स भी चलते हैं। आप देखोगे कि इस तरह से ना कैंडल्स बन रहे हैं, इस तरह से कैंडल्स बन रहे हैं, इसमें पैराबोलिक जो SAR होता है, और जब कैंडल बन रहे हैं उसके साथ साथ है ना वो डॉट्स भी जो है वो कैंडल के साथ जाती है ऐसे ऊपर ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो कैंडल भी एडवांस कर रही है और ये डॉट्स भी एडवांस कर रही है, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो अप है। तो हम क्या देखेंगे, डॉट्स प्राइस के नीचे, प्राइस डॉट्स के ऊपर कंसिस्टेंटली, और डॉट्स भी ट्रेंड के साथ एक्सेलरेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि डॉट्स को फ्लैट हो जाना चाहिए, नहीं, मैक्सिमम केसेस में डॉट्स भी जो है वो ट्रेंड के साथ एक्सेलरेट करेगी। कहीं पर आपको अगर ऐसा लगे कि डॉट्स फ्लैट हो रहे हैं, राइट, या डॉट्स इस तरह से डिसेलरेट करने लग गए, तो आप समझिएगा कि ये ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत डेंजर में जाने वाला है। डाउन ट्रेंड में ठीक उसका उल्टा, क्या भाई, डॉट प्राइस के ऊपर आ जाते हैं, प्राइस कंसिस्टेंटली डॉट्स के नीचे रहती है और डॉट्स जो है वो प्राइस के साथ नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस नीचे जा रही है तो डॉट्स जो है वो प्राइस के साथ नीचे जा रहे हैं। ये आपको है ना एकदम क्लियर ट्रेंड का विजन देता है, ये बताता है कि आपका ट्रेंड जो है ना एकदम क्लियर। कैसे बताएगा, ये आपका ना ऑटोमेटिक लेवल जो है वो सेटअप कर देता है, आपको कोई झमेला की जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ आपको ऑटोमेटिकली बता देता है, आपको इतना झोर झमेला करना ही नहीं है। बहुत सिंपल सिस्टम है और बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। आइए देखिए यहां पर, अब आप देखिए यहां पर ये जो ब्लू कलर के आपको सितारे दिख रहे हैं ना, ये तारे जमीन पर आ गए सारे, है ना। तो ये जो ब्लू कलर के आप देखिए प्राइस जो है अब वो इन डॉट्स के नीचे है, देखिए ये डॉट्स के नीचे है। तो ये जो फेज है ट्रेंड का, ये हम बोलते हैं करेक्टिव फेज है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन है। अब वापस देखिए यहां पर डॉट्स जो है वो प्राइस के ऊपर आए, लेकिन अब यहां पर देखिए पैराबोलिक SAR को यूज करने का तरीका जनरली जैसे मैंने आपको बता दिया है लेमन की तरह कि प्राइस के नीचे प्राइस के ऊपर। लेकिन याद है मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में एक चीज और बताई थी कि एक कंडीशन ये थी कि डॉट्स को भी प्राइस के साथ एक्सेलरेट करना होगा इन आइदर डायरेक्शन, ऊपर की नीचे, राइट। तो आप यहां पर देखो ये डॉट्स क्या कर रहे थे, ये प्राइस के साथ है ना एक्सेलरेट कर रहे थे नीचे की तरफ। अब यहां पर देखिए ये डॉट्स है ना एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, डॉट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है बॉस, ठीक है, ये जस्ट एन पुल बैक है। तो कोई भी इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं ना, उसकी पूरी यूसेज हमें जाननी होती है, उसकी पूरी एप्लीकेशन जाननी पड़ती है, उसके बारे में इन डेप्थ अगर आप पढ़ोगे तब आपको उस चीजों के बारे में मजा आएगा, राइट। तो कोई भी ऊपरी लेयर पे हम बात नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उस चीज को स्पेशली मेंशन किया कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन जो होता है डॉट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड के साथ, राइट। अब यहां पर देखिए ये ट्रेंड आपको डाउन दिख रहा है, यहां पर देखिए जो डॉट्स है ना वो प्राइस के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन यहां पर देखिए ये जब प्राइस जब डॉट्स के ऊपर आई तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर ये ना ये डॉट्स एकदम साइडवेज हो गए, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। अगर ट्रेंड स्ट्रांग होता तो ये डॉट्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते। देखिए यहां पर ये फ्लैट हुआ और यहां पर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये जब एक्सेलरेशन का स्लोप आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि शायद यहां पर ट्रेंड है ना जो बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये डॉट साइडवेज रहेंगी इसका मतलब जो है वो ट्रेंड बदलने की कोशिश नहीं कर रही है। ये पैराबोलिक SAR का क्लास नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपके साथ इन डेप्थ बात कर ली, इसके ऊपर भी कभी आराम से बात करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली ये एप्लीकेशन आपको देखना है कि जब प्राइस डॉट्स के नीचे रहती है तो डाउन ट्रेंड होती है और जब प्राइस डॉट्स के ऊपर रहती है तो अप ट्रेंड होती है। आप देखिए प्राइस जो है वो डॉट्स के ऊपर है तो अप ट्रेंड होती है, राइट। और जैसे मैंने आपको क्या कहा, देखिए सेम चीज, ये डॉट्स देख रहे हैं, हालांकि प्राइस जो है वो डॉट्स के नीचे है, टेक्निकली डाउन ट्रेंड हो जाना चाहिए, है ना, डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन भाई ये डॉट्स की एंगल देखो, क्या डॉट्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डॉट्स फ्लैट है भाई, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं होगा, ऑलराइट। तो ये जो बेसिकली एप्लीकेशन हमारा, अब हम लोगों ने यहां पर दो चीजें देख ली। नंबर वन कि जब ब्रेकआउट होगा तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो मैकडी का दो सिग्नल जो हम लोगों ने देखा दोनों में से एक सिग्नल होना चाहिए। और साथ ही साथ जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो जो डॉट्स हैं वो प्राइस के नीचे होनी चाहिए, प्राइस डॉट्स के ऊपर होनी चाहिए ब्रेकआउट के समय। तो दो चीजें हमें मिल गई, ऑलराइट। अब हम तीसरे चीज पे आते हैं जो कि है पाइवेट पॉइंट्स या पिवट पॉइंट्स, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। ये तीसरा इंडिकेटर है। अब देखिए ये पिवट पॉइंट्स क्या करते हैं ना, जैसे ही आप पिवट पॉइंट चार्ट पे प्लॉट करोगे ये आपको है ना अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस के एक आपको पिवट पॉइंट दे देगा, पीपी, यानी कि ये एक जो है समान लेवल है, राइट। मतलब कि ना बुलिश है ना बेरिश है, ये बैलेंस लेवल है। अब इसके ऊपर आपको ये लेवल्स बना के देता है R1 R2 R3, पिवट पॉइंट्स के नीचे आपको लेवल्स बना के देता है S1 S2 S3, राइट। यानी कि रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 या सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3। अब आप देखिए कि अगर कोई भी स्टॉक बुलिश है
कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है तो वो क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ते हुए चले जाता है, राइट। तो पिवट पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक हो तो हम लोगों का बायस जो है वो बुलिश हो जाता है। पिवट पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप पिवट पॉइंट ये प्लॉट करोगे ना इंडिकेटर, तो ये आपको क्या करेगा ना, ऐसे एक पिवट पॉइंट बना के देगा, ठीक है। यहां पर ये S1 S2 ऐसे S1 S2 बना के देगा, ऊपर जो है ऐसे R1 और ये R2 बना के देगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जब भी प्राइस जो है ये पिवट पॉइंट के ऊपर होगी तो हमारा बुलिश बायस होगा, और जब भी प्राइस जो है पिवट पॉइंट के नीचे होगी तो हमारा बेरिश बायस होगा, राइट। तो अब जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते ऊपर जाती है, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो सपोर्ट को तोड़ते तोड़ते नीचे आती है। तो जब प्राइस R1 को तोड़ेगी तो हमें यह समझ लेना है कि यहां पर ये जो बुलिश बायस था अब बुलिश कॉन्फर्मेशन में बदल रहा है, राइट। जैसे ही प्राइस R1 को तोड़ेगी और जैसे ही प्राइस यहां पर S1 को तोड़ेगी तो आप ये समझ लेना कि ये जो बेरिश बायस हम बना रहे थे ये बेरिश कॉन्फर्मेशन हो गया, बायस का कंफर्मेशन हो गया, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि शायद यहां से ट्रेंड जो है वो नीचे जाने के लिए तैयार है। तो अब हम लोगों को यही चीज देखनी है। अब इसके साथ साथ वो दोनों कंडीशंस भी हम लोगों को मिला देनी है जो हमने इसके पहले डिस्कस किए थे, पैराबोलिक SAR की और किसकी, मैकडी की। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जो है ये पिवट पॉइंट है, राइट। जैसे ही आप जाकर प्लॉट करोगे ना पिवट को, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवट है, ठीक है। मैंने यहां पर कोई फैंसी पिवट नहीं लिया है। जैसे ही आप पिवट को देखिए, अब पिवट के ऊपर जब प्राइस होती है तो जनरली कॉल्ड बुलिश बायस, और जैसे ही R1 को तोड़ती है, देखिए पहले रेजिस्टेंस को तोड़ती है प्राइस जो है स्पीड पकड़ती है, दूसरे रेजिस्टेंस को तोड़ती है प्राइस स्पीड पकड़ती है, तीसरे रेजिस्टेंस को तोड़ती है प्राइस स्पीड पकड़ती है। तो अप ट्रेंड में प्राइस जो है रेजिस्टेंस को तोड़ते 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 ऊपर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस जाना शुरू कर दे, हम लोगों को यहां पर है ना अपने बुलिश ट्रेड देखने के लिए रेडी हो जाने चाहिए, राइट। हम लोग यहां पर अपने बुलिश ट्रेड देखने के लिए रेडी हो जाएंगे, और फिर हम यहां पर अपना वो PSAR लगाएंगे, हम मैकडी लगाएंगे, और वो कंडीशंस को हम देखेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और जब R1 के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट होगा और वो मैकडी वाला कंडीशन और वो PSAR वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है, दोनों कंडीशन, तो हमारी यहां पर बाय एंट्री बन जाएगी। सर स्टॉप लॉस कहां लगाए, अभी बताता हूं। सर PSR का और क्या फंक्शन आपने बता रहा था ट्रेलिंग वाला, वो भी बताता हूं, बने रहिएगा, राइट। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए ठीक उसका उल्टा, क्या, जैसे प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे जाना शुरू करे हमारा बायस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, बेरिश। वेरी गुड, ठीक बोला आपने। जैसे प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के नीचे जाना शुरू हो जाएगा, हमारा बायस हो जाएगा बेरिश। S1 को जैसे ही तोड़ने के लिए प्राइस पहुंचेगा, हमें थिंक बेयर, राइट, हमें शॉर्ट ट्रेड लेने के बारे में सोचना होगा। और जैसे तोड़ रहा होगा हम क्या देखेंगे, हम अपने दो कंडीशंस जो हम लोगों ने सीखा, PSAR वाला कंडीशन और मैकडी वाला कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हम देखेंगे जो हम लोगों ने सीखा है, और उसके बाद हम अपनी अकॉर्डिंगली यहां पर ट्रेड प्लान करेंगे। सर स्टॉप लॉस कहां लगाए, अभी बताता हूं, टारगेट कैसे बुक करेंगे सब बताता हूं, बने रहिए साथ में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए देखिए, आइए सारे कंडीशन जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको एक एक कंडीशन सारे जो है बोलते बोलते आपके साथ रिवाइज करते करते आया हूं, एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये देखिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ये पावर पॉइंट आपको चाहिए होंगी। ये पावर पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह आप हो, राइट। तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जल्दी 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 उठाइए, वीडियो को शेयर करिए, और फिर हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे जल्दी से एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका ये वीडियो का ना शेयर कर दिया है। तो हमारा एक जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको एक लिंक देगा हमारी वेबसाइट का, उस लिंक पे जाइए और ये वीडियो का शीर्षक जो है, जो टाइटल है, वो वहां पर डालिए, ये वीडियो आपको दिख जाएंगी। क्लिक करिए इस वीडियो पे तो आपको वो PDF दिखेगा, जस्ट जो है वीडियो के नीचे PDF दिखेगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपने पास ये प्रेजेंटेशन रखिए, रिवाइज करिए, राइट। तो अभी देखिए एंट्री मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे एंट्री देखनी है। नंबर 1, वेट फॉर द प्राइस टू मूव नियर द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के पास प्राइस गया, पिवट रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच गई। पिवट रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचते ही हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को देखना है ट्रेंड का सपोर्ट, मोमेंटम का सपोर्ट। ट्रेंड का सपोर्ट कैसे चेक करेंगे, PSAR को देखेंगे, प्राइस जो है वो PSAR के नीचे होनी चाहिए। जैसे प्राइस अगर PSAR के नीचे है इसका मतलब ट्रेंड का सपोर्ट, ओके, चेक चेक,
राइट। अब हम देखेंगे मैकडी में मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे मैकडी में मोमेंटम बनने के लिए, आइदर हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाना चाहिए या मैकडी का क्रॉसओवर मिलना चाहिए जीरो लाइन से। तो बुलिश क्रॉसओवर मिल रहा हो या हिस्टोग्राम जो है ग्रीन हो रहा हो, तो ये दोनों मिलने के बाद हम लोगों का ये कंडीशन भी जो है वो फुलफिल हो जाता है, मोमेंटम वाला भी। तो मोमेंटम ऑल्सो चेक। और उसके बाद कैसे एंट्री करनी है, जैसे ही प्राइस R1 के ऊपर जाती है आप अपनी एंट्री कर लीजिए, राइट। R2 तक का वेट मत करिएगा क्योंकि फिर ट्रेंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है। जनरली ये पिवट पॉइंट और R1 के आसपास की ही बात हम करेंगे। जैसे ही R1 के पास जाता है आप अपनी एंट्री कर लीजिए। अगर वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन मिलता है, मतलब कि R1 को अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ या एडवांस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन है। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? इनिशियल स्टॉप लॉस हम लगाएंगे पिवट पॉइंट के नीचे। पिवट पॉइंट के नीचे इनिशियल स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, राइट। प्रॉफिट्स कहां लेना है? अगर आप चाहो तो R2 पे भी ले सकते हो, नहीं तो 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो है वो बनाकर चलते रहिए। प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करेंगे? PSR डॉट्स से हम जो है वो प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे वंस हम जो है आधी प्रॉफिट ले चुके हैं उसके बाद, राइट। अगर आप चाहो तो R3 पे भी अपने नेक्स्ट टारगेट को सेट कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए, आइए और एक सारी चीजों को एक साथ जो है चार्ट्स पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, हमने आपको क्या बोला कि जैसे ही प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर जाएगी, यहां पर प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के ऊपर गई, हम लोगों का बायस बुलिश हो जाना चाहिए। यहां पर जब हम देख रहे हैं कि प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर चली गई, हम लोगों का बायस बुलिश हो गया। जैसे ही प्राइस जो है वो R1 के ऊपर जाना शुरू कर रही है, जैसे ही प्राइस R1 के ऊपर जाना शुरू कर रही है, आप देखिए PSAR क्या कर रहा है भाई, PSAR प्राइस के नीचे है। ऑल राइट, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सर बहुत सही है, एकदम अच्छा वॉल्यूम चल रहा है। सर मैकडी को देखें, सर मैकडी यहां पर दोनों कंफर्मेशन मिल रहे हैं। मैकडी सर जीरो लाइन के ऊपर है, अबव जीरो लाइन, और साथ में यहां पर है ना मैकडी जो हिस्टोग्राम है वो भी ग्रीन है सर। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गए, वाह भाई सही है, ये तो सपनों का ट्रेड है ना। तो दोनों कंडीशन जो है फॉलो हो गए। जैसे ही ये R1 के लेवल्स को तोड़ रही होगी, हमारी एंट्री जो है यहां पर प्लेस हो जाएगी। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा कि पिवट पॉइंट के नीचे हम लगाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए वही हम लोगों ने आपको दिखाया एकदम करके कि एंट्री जैसे ही R1 के ऊपर लेवल्स टूट रहे हैं, हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे स्टॉप लॉस पिवट पॉइंट के नीचे। और फर्स्ट टारगेट आप चाहो तो R2 रख लो, R3 रख लो, जैसे मैंने कहा, लेकिन 2:1 का मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा ट्रेंड होता है तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अब अच्छा ट्रेंड से मतलब क्या है सर? अच्छा ट्रेंड से क्या मतलब है? अच्छा ट्रेंड होता है तो भाई अगर ट्रेंड ऑलरेडी अप है तो ये जो है आपको टारगेट, जो बड़े टारगेट्स को मीट करने में मदद करता है, राइट। एक जो है ट्रेंड यहां से ऐसे ऊपर जाएगी तो इस पर थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, और एक ट्रेंड जो है ना इस तरह से ऊपर जाती है ना तो वो स्विफ्टली जाती है। तो अगर आप अपनी एंट्री यहां करते हो इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, तो मेरे ख्याल से हमेशा आई विल चूज दिस पॉइंट टू एंटर, नॉट दिस पॉइंट टू एंटर। गिरने के बाद थोड़ा सा प्राइस जो है वो, भाई किसी को पीटोगे ना, किसी को मारोगे, किसी को पीटोगे, फिर उसको बोलोगे उठ उठ, तो उसको उठने में तकलीफ होगी थोड़ा सा, राइट। लेकिन कोई आदमी हट्टा खट्टा है, राइट, आप उसको मारोगे एक बार, वो एक बार गिरेगा तुरंत दूसरी बार उठ जाएगा, राइट। तो वो चीज है, अगर कमजोर आदमी को मार के उठाओगे तो बेचारा लड़खड़ा के उठेगा, लेकिन किसी स्ट्रांग आदमी को गिरते देखा है और तुरंत उठ जाता है, राइट। तो वही चीज होती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए किस तरह से आपका जो है प्रॉफिट 2:1 का जो प्रॉफिट है वो मिल गया। जैसे 2:1 का प्रॉफिट आपको मिल जाता है, आपको क्या करना है, ये PSAR की जो बिंदी आपको दिखाई दे रही है, छोटे छोटे तारे जो दिखाई दे रहे हैं, इस पे अपने प्रॉफिट्स को आप ट्रेल करना शुरू कर दोगे, राइट। नहीं तो मूव जो है वो छूट जाएंगे। आधी प्रॉफिट बुक कर लो, आधा यहाँ पर ट्रेल करो, और अगर ट्रेल करोगे तो देखिए किस तरह से आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। कहां पर एग्जिट करना है? जैसे ही प्राइस जो है वो PSAR के नीचे आ जाए, आप अपनी ट्रेलिंग से एग्जिट कर जाओ। तो देखिए एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आपको मिला, और आप देख सकते हो कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है आपको यहां पर मिल गई। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या था, यहां पर ट्रेंड का साथ था, ट्रेंड ऑलरेडी अप था, तो ये एक पुल बैक एंट्री की तरह आप इसे यूज करते हो, पुल बैक एंट्री की तरह यूज करते हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल जाती है। एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैकडी का आप देख रहे हो कि जीरो लाइन यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है क्रॉसओवर होने की कोशिश कर रही है मैकडी और मैकडी की सिग्नल लाइन, राइट। तो ये भी एक जो है तरीका है अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने का। तो अपने को ये तरीका समझ में आ गया। अब मैंने आपको बोला था मैं PSR का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको एक बहुत ही यूनिक जो है वो तरीका बताऊंगा कि PSR को आप कैसे है ना बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने में मदद कर सकते हैं PSR आपको। तो वो बताया नहीं सर आपने? बताएंगे सर, अभी तुरंत बताएंगे।
दोस्तों देखिए, ये हमारा ना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट में देखो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपके साथ वही जो है सिक्योरिटी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखिए कि वो एक ही झटके में, एक ही नजर में, ये यहां पर ट्रेंड, यहां पर मोमेंटम, यहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट, यहां पर बड़ा पैसा एंटर किया है कि नहीं किया है, ये एक ही नजर में आपको बता देगा। कैसे बता देगा? देखिए यहां पर आपको ये ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल्स आपको बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है बॉस इसमें, राइट। उसके बाद देखिए यहां पर ये आपको बुल दिखा रहा है। बुल मतलब कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, राइट। ये साइडवेज मूवमेंट से यहां पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज हो गया है। ये आपको जो स्ट्रॉन्ग यहां पर ये आपको डेंजर साइन दिखा रहा है, ये डेंजर साइन बोलता है कि किसी बड़े पैसे ने यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है। देखिए ये वॉल्यूम के ऊपर लाल मिंडी दिखा रही है आपको, ये वॉल्यूम के ऊपर लाल मिंडी दिखा रही है जो आपको बताती है स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट इस स्टॉक में है। बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब ट्रेंड जो है वो अप है, राइट। यहां पर देखिए बैकग्राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन बैकग्राउंड का मतलब ट्रेंड अप है, येलो बैकग्राउंड का मतलब ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। और यहां पर आप जब एंटर हुए हो पोजीशन में और कभी कभी कोई डीप रिट्रेसमेंट आता है तो इस तरह का एक क्रॉस भी यहां पर दिखेगा जो आपको बोलेगा कि आप अपने लॉन्ग पोजीशन पे चाहो तो एग्जिट हो जाते हो या कुछ जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये जो टेम्पलेट है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रैटेजीज बताई हुई हैं वो इसी टेम्पलेट पे आप अप्लाई करके उन स्ट्रैटेजीज को फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हो। आपका टाइम बचाता है, राइट। आपको ट्रेंड डिटर्मिनेशन का टाइम बचा लेता है, आपको ब्रेकआउट समझने का टाइम बचा लेता है, आपको कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव हुआ है उसको देखने का टाइम बचा लेता है, आपको स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स को जो है आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, कोई बड़ा पोजीशन बनाया है किसी ने उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मास्टर ट्रेडर का प्रोग्राम 120 घंटे का इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में हम आपसे बात करते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, किस तरह से आप प्राइस, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, इंटर मार्केट एनालिसिस को एक साथ जेलिन करके स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रखे हैं हम लोगों ने अपने सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल में, जहां पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। वहां पर हम आपको बताते हैं कि किस कंडीशन में आपको मार्केट में लॉन्ग रहना है, किस कंडीशन में आपको मार्केट में शॉर्ट रहना है, कैसे आप वो कंडीशन आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको अभी स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है कि आपको लार्ज कैप में जाना है, कैसे आप जो है सेक्टर एनालिसिस करोगे। यूनिक तरीका है हमारा सेक्टर एनालिसिस करने का कि कैसे आप सेक्टर एनालिसिस करोगे। ये सब अगर आपको खुद सीखना है और आप चाहते हो कि आप खुद जो है सक्षम हो मार्केट को पहचानने में, मार्केट को ट्रेड करने में, तो यू आर इनवाइटेड। नो शॉर्टकट्स, राइट। हम लोगों का एक सीधा सीधा नियम है, अगर आप एफर्ट डालोगे तो मार्केट आपको रिजल्ट देगा। तो हमारे पास कोई भी शॉर्टकट की वो मत सोचिएगा कि हम आपको किसी तरह का ट्रेड, किसी तरह का कॉल दे देंगे जिससे जो है ना आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, फायदा आपको सिर्फ मेहनत करके होगा। किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, वो हम आपको गाइड करेंगे। ऑलराइट, उसके बारे में निश्चिंत रहिए। और अगर आप रेडी है वो एफर्ट पुट इन करने के लिए, देन यू आर वेलकम। एक पूरा वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, ये मास्टर ट्रेडर के डिस्क्रिप्शन का नीचे डाल रखा है हम लोगों ने, लिंक में जाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि आई एम द राइट पर्सन फॉर यू टू गाइड यू इन द मार्केट, देन यू आर वेलकम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बंदा कोई कॉल नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, कोई स्टॉक का नाम नहीं बताता, इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है, कम से कम स्टॉक का नाम तो बता देता है, रातों रात आदमी को पैसा वाला तो बना दे रहा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, तो आप उसके पास जाइए। आई एम वेरी हैप्पी कि आप, वैसे लोग मुझे चाहिए भी नहीं, मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, राइट। तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने बना रखे हैं, आरएसआई के ऊपर, बॉलिंजर बैंड के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना है तो वो सब प्रोग्राम्स भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हाल ही में एक हम लोगों ने ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम सूट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे मिल जाते हैं। ये टेम्पलेट नहीं मिलता है, लेकिन वो अलग टाइप के सिग्नल्स हैं, वो अलग सिस्टम है। तो आप चाहो तो वो प्रोग्राम भी आप एनरोल कर सकते हो। सबका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, राइट। तो लेट्स मूव अहेड। तो अब आइए हम एक बेरिश ट्रेड देखते हैं कि बेरिश ट्रेड कैसे होगा। ठीक उसका उल्टा क्या होगा कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, प्राइस पिवट पॉइंट के पास जाती है, प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस R1 को तोड़ने के लिए रेडी है। जिस समय प्राइस R1 को तोड़ रही है, मैकडी जो है वो नेगेटिव हो जानी चाहिए, हिस्टोग्राम नेगेटिव हो जानी चाहिए, प्राइस जो है वो PSR के नीचे होना चाहिए, राइट। स्टॉप लॉस पिवट पॉइंट पे लगाएंगे। एक बार हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चलने लग जाता है तो हम ट्रेल करेंगे उसे PSAR से, राइट।
तो यहां पर देखिए वो सारी कंडीशन जो है वो मीट हो रही कि नहीं हो रही, एक बार जल्दी 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 देख लीजिए। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या था कि प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट और S1 के बीच में है। तो यहां पर प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट S1 के बीच में है, तो ये हमारा बेरिश बायस जो है हम लोगों को बनाकर देता है। प्राइस ने S1 को तोड़ा तो ये हमारी बेरिश एंट्री होती है। जैसे प्राइस ने S1 को तोड़ा, हम लोगों को क्या देखना है, नंबर 1 हम लोगों को देखना है PSAR क्या प्राइस के ऊपर है। नंबर 2 मैकडी क्या कर रहा है भाई, जीरो लाइन के नीचे है और नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां पर ये सारी कंडीशन जो है वो मैच हो गई है। यहां पर हम अपनी एंट्री लेंगे, पिवट पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने अपनी एंट्री ली, पिवट पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जनरली हम एम करते हैं और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। तो यहां पर देखिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों के आ गया यहां पर, और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट्स को जो है वो ट्रेल कर रहे हैं। राइट, किससे, PSAR से। ऑलराइट, तो सिस्टम सिंपल है, लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत लेयर्स ऑफ कंफर्मेशन डाली है, जिससे कि आप अपने सिस्टम को एनहांस कर पाओगे और आपको अच्छी मूव्स जो है वो कैप्चर कर पाओगे। राइट, अब देखिए वही जो सेम वो चार्ट को हम अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे लगा के दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेड हो गई थी, यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रेड हो गई थी, जो कि आपको बता रहा है कि ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर देखिए बार बार ये जो रेड ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल रहा है। देखिए ये ऑरेंज क्रॉस आपको बता रहे हैं अपने लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाओ। राइट, तो ये टेम्पलेट जो है आपको इस चीज में मदद करता है। अब आइए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक PSAR का एक यूनिक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है यूनिक एप्लीकेशन, देखिए यहां पर PSAR का ना हम लोगों ने थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया, और ये इतनी वंडरफुली काम करेगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। कैसे, देखिए यहां पर ये ट्रेंड चेंज हुआ, यहां पर जो PSAR है वो प्राइस के नीचे आ गई है ना। अब यहां पर देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि प्राइस जो है टप्पा खा रही है, प्राइस जो है वो रिट्रेस कर रही है, लेकिन अगर आप जो नॉर्मल PSAR देखोगे तो उस समय आप देखोगे कि जो नॉर्मल PSAR जो होता है ना वो प्राइस के ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस समय जब ये रिट्रेसमेंट होता है ना तो उस समय प्राइस के ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देता है कि भाई ये तो PSAR जो है वो प्राइस के ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने क्या यूनिक किया, हम लोगों ने वीकली PSAR को डेली चार्ट पर लगा दिया। ये जो PSAR आपको दिखाई दे रहा है ये वीकली PSAR है, और हम लोगों ने इसको कहां, डेली चार्ट पे लगा दिया। सर ये कैसे लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे और अपनी सेटिंग्स पे जब जाओगे यहां पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहां पर टाइम फ्रेम को आपको 1 वीक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर टाइम फ्रेम को 1 वीक करते हो डेली चार्ट पर जाकर, तो ये जो वीकली PSAR है वो आपका डेली चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए कितना यूनिक है, आपको बहुत जबरदस्त ट्रेंड्स जो है वो पकड़ के देगा, आपका जो ध्यान है वो भ्रष्ट इधर उधर नहीं होने देगा। राइट, तो ये एप्लीकेशन यूनिक है सर। ऐसे ही एप्लीकेशन होते हैं सर, यूनिकनेस जो होती है ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी आपको। राइट, ये हम लोग मार्केट से धक्का खा के सीखे हैं। राइट, तो फ्रेंड्स यही था आज का एपिसोड, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ आपने टेक अवे किया होगा। अगर आपको ये सिस्टम यूज भी नहीं करना है पूरा, तो इसके कुछ एक जो आपको लगता है कि अगर मैं PSAR उठा लूं, या मैं ये पिवट पॉइंट उठा लूं, या मैं मैकडी की एप्लीकेशन उठा लूं, तो आप उसको भी यूज करके अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में लगा के देखिए और रिफाइन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।